कुदरत के साथ खिलवाड़। पुराने समय की बात है। गांव का जमींदार राजन एक बहुत लालची, क्रूर, चरित्रहीन अमीर आदमी है। राजन हमेशा अपने खेतों में काम करने वाली औरतों पर बुरी नजर रखता, उन्हें हासिल करने की कोशिश करता, जो इनकार करे उसको तकलीफ देकर खुश होता। एक बार खेतों में राजन चंदा को देखकर पागल हो जाता है। चंदा बला की खूबसूरत लड़की है। चंदा की माँ लक्ष्मी राजन की नौकरानी है। यह जानकर राजन बहुत खुश होता है। वो चंदा को हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। अचानक से राजन लक्ष्मी की बहुत इज्जत करने लगता है, जिसे वो कल तक पूछता भी नहीं था। आज उसके साथ इज्जत से पेश आने लगता है। वो लक्ष्मी की हर काम में तारीफ करने लगता है। लक्ष्मी इस परिवर्तन को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही कि राजन उसके पास क्यों मंडराता रहता है। लक्ष्मी को इस तरह देखकर एक दूसरा नौकर बंसी कहता है, अरे लक्ष्मी, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। जमींदार राजन तुम्हारी बेटी चंदा को पसंद करता है, बड़ी नसीब वाली लड़की है। यह सुनकर लक्ष्मी उदास हो जाती है। सोचती है कि चंदा और राजन में तो 20 साल का फर्क है। चंदा 20 की और राजन 40 का। हे भगवान, कैसा रिश्ता है यह। इतने में चिंता में पड़ी लक्ष्मी को राजन कहता है, लक्ष्मी चिंता मत कर, मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ। एक बार चंदा मेरी पत्नी हो जाए तो वो लाखों की वारिस बन जाएगी और तेरी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आखिर और भी तो बच्ची है तेरे। अपने गरीबी के एहसास के बाद लक्ष्मी कुछ सोचने लगती है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसने कुछ फैसला किया हो इस बात को अंजाम तक पहुंचाने का। फिर घर की ओर चल पड़ती है। राजन यह देखकर खुश होता है। उधर चंदा अपने ही पड़ोस के लड़के माधव से प्यार करती है। माधव एक बड़ा शर्मीला लड़का है। वो भी चंदा को बहुत चाहता है। इस बात से अनजान है लक्ष्मी। वो तो अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की खुशी में है। लक्ष्मी घर में चंदा को ना देखकर बहुत परेशान है। उसे डर लगता है कि जवानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। इतने में चंदा को माधव से हाथ छुड़ाकर आते हुए लक्ष्मी देख लेती है। लक्ष्मी बहुत गुस्से में चंदा को डांटती है। उसे राजन की बात याद आती है। वो डर जाती है कि यह सब राजन को पता चल गया तो क्या होगा। लक्ष्मी चंदा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। अब लक्ष्मी उसे प्यार से समझाने लगती है। चंदा इस चाल से बिल्कुल बेखबर है। वो चंदा से कहती है, बेटा तू उस माधव को पसंद करती है क्या। चंदा, हाँ माँ, मैं माधव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो एक चाल चलने का सोचती है। लक्ष्मी चंदा को आश्वासन देती है कि वो उसकी शादी माधव से ही करेगी। यह बात माधव को पता लगने के बाद वो खुश होता है, आकर लक्ष्मी के पैर छूता है। लक्ष्मी माधव को देख मुस्कुराती है। कुदरत भी जैसे लक्ष्मी की तरफ है। माधव को अचानक किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। यह देख लक्ष्मी माधव से कहती है, बेटा तू फिक्र ना कर, तेरे आने के बाद मैं तेरे माँ बाप से तेरी और चंदा की शादी की बात करूंगी। माधव यह सुनकर बहुत खुश होता है। उसे पता है कि चंदा राजन के साथ शादी कभी नहीं करेगी, इसलिए लक्ष्मी राजन के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। माधव के गांव से जाते ही रात को लक्ष्मी चंदा को कुछ नशीला पदार्थ खिला देती है। मुंह अंधेरे वो चंदा को लेकर गांव से दूर निकल जाती है। दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक मंदिर में राजन उसका इंतजार कर रहा होता है। लक्ष्मी आधी होश में चंदा की शादी राजन से करवा देती है और सुबह होने से पहले वो सब वापस आ जाते हैं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। चंदा होश में आने के बाद बहुत रोती है, अपनी माँ को कोसती है।
सुहाग रात के वक्त चंदा राजन को बूढ़ा कहती है। यह सुनकर राजन पागल हो जाता है और गुस्से में चंदा को बहुत पीटने लगता है। उसे होश ही नहीं रहता कि चंदा उसके मरने की वजह से मर चुकी है। होश में आने के बाद राजन बहुत डर जाता है। सुबह होते ही वो शोर मचाता है कि चंदा ने खुदकुशी कर ली अपने आशिक के बिछड़ने के दुख में, और सारा का सारा इल्जाम लक्ष्मी पर लाद देता है। लोगों के गुस्से से बचने के लिए राजन सुबह ही चंदा को गांव से बाहर दफना देता है। यह सब माधव देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। माधव एक तांत्रिक विद्या जानता है और उसी रात को वो चंदा का शव निकल कर ले जाता है। माधव अपनी सिद्धि से चंदा को जिंदा करने का प्रयत्न करता है। आखिर 5 दिनों के तंत्र के बाद आधी रात को चंदा जीवित हो जाती है, पर अब उसके शक्ल एक चुड़ैल के जैसी है। यह देखकर माधव बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि उसने कुदरत के काम में दखल दिया है और अब उसको इसकी कीमत भी चुकानी होगी। चंदा एक चुड़ैल की तरह माधव की पीछे लग जाती है। माधव अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी। अंत में माधव उसे अपने प्रेमिका चंदा के हाथ से मारा जाता है। यह बात सुनकर राजन बहुत डर जाता है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। अब फिर रात होती है। राजन डर से फड़फड़ा रहा है। इतने में रात के 2 बजने का घड़ी ऐलान करती है। राजन की नींद टूटती है। उसके सामने चंदा चुड़ैल खड़ी होती है। डर से राजन की आवाज भी नहीं निकलती। चंदा अपना काम कर जाती है। सुबह राजन मृत्यु अवस्था में पाया जाता है। वो मर चुका है, एक भयानक मौत। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को पहाड़ों में चंदा के रोने की आवाज सुनाई देती है। माधव का कृत्य उसने और राजन ने भोगा, पर चंदा बिचारी की आत्मा को आज तक शांति नहीं। कहानी यह बताती है कि कुदरत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।